Hello everyone. So this time I have brought basic constitution series for you people. और इस सीरीज को लाने का पर्पस क्या है और क्यों मुझे ये आइडिया आया, एक्चुअली होता क्या है, हम जिस कंट्री में रहते हैं हमें उसके रूल्स और रेगुलेशंस का इतना बेसिक आइडिया नहीं हो पाता, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो कि नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं, यानी जो आपका कॉमर्स से आ रहा है या फिर जो साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है उसको नॉर्मली इतना आइडिया नहीं हो पाता। तो इसलिए मोटा मोटा आइडिया रखने के लिए मुझे एक तो ये रीज़न था, दूसरा एक रीज़न ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ने का हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई मेडिकल कर रहा है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो टाइम निकाल पाए स्पेशली और उसके लिए बुक पढ़ पाए। नो, लाइफ इतनी बिजी हो गई है, इतना ज़्यादा रश हो गया हमारी लाइफ में, इतना ज़्यादा भागा दौड़ी और ये सब चलता रहता है। तो इसलिए मेरा पर्पस ये है कि आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करें, सिंपल हेडफोन कान में डालें और लेक्चर्स को सुने और भरपूर नॉलेज उठाएं, आनंद उठाएं, जिसको मैं बोलता हूं इंफॉर्मेशन भी लें और फन भी लें। राइट, इंफॉर्मेशन प्लस फन इक्वल्स टू इंफरटेनमेंट। आपका अच्छा वाला इंफरटेनमेंट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन भी और एंटरटेनमेंट भी। राइट, तो उसको बोलते हैं इंफरटेनमेंट। सो ये बेसिक पर्पस है इसके लिए। और ये जरूरी भी है कि जहां आप रह रहे हो वहां के आपको जो संविधान है जिससे कंट्री गवर्न हो रही है उसका पता चले। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहां पर बहुत फैंसी फैंसी वर्ड आते हैं, बड़े फैंसी लगते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स से लगते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, क्या इसके लिए हमें लॉ ही पढ़ना होगा तभी ये वर्ड समझ लोगों को आएंगे। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इन वर्ड्स की जानकारी आप इस तरह से भी ले सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं। बाकी फैक्चुअल नॉलेज होती रहेगी, साइड बाय साइड में आपको बताता रहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किन परिस्थितियों में बना, राइट, कौन सी डेट में बना, कौन सी डेट में इनेक्ट हुआ, क्या प्रोविजंस हैं, मोटी मोटी बातें क्या हैं, बारीक बारीक बातें क्या हैं। ऑल दोस थिंग्स विल लुक इनटू इट। और हाँ, ये सीरीज बेनिफिशियल है एक तो उन लोगों के लिए जैसे मैंने आपको बताया, और आपको किसी भी एग्जाम की कंपटीशन के लिए बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, स्टैंडर्ड 12th में हो, 11th में हो, 9th में, 10th में हो, यू गोइंग टू एंजॉय इट अ लॉट, राइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट प्रॉपर्ली। सो फीचर्स पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फीचर्स क्यों? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लैपटॉप लेने जाते हो या स्मार्टफोन लेने जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके फीचर्स जानते हो, कितना कैमरा है, कितना प्रोसेसर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह से जानना है जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो वी मस्ट नो अबाउट the features of the constitution. So as you can see, the first feature is the lengthiest written constitution. Yes, Indian constitution boasts about being not one of the lengthiest but the lengthiest constitution in the world. The reason, क्या रीजन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा है? एक्चुअली अब आप कंट्री की अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो काफी बड़ी है, 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड। और जब ज्योग्राफी बड़ी है तो यहाँ पर लोग भी इतने रहते हैं, आप जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है 130 करोड़ प्लस हो रही है। तो सबसे बड़ी बात इस चीज में डाइवर्सिटी देखें आप, इंडिया की पॉपुलेशन में कितनी है, कितनी मल्टी लिंग्विस्टिक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, कितनी प्लूरलिज्म है हमारे पास, कितनी यूनिटी है इस डाइवर्सिटी में। तो जो डाइवर्सिटी इतनी है, अलग अलग सेक्शंस हैं, कितने सारे रिलीजन्स हैं, उन रिलीजन्स के अंदर भी कास्ट हैं, कुछ जनरल कास्ट में फॉलो हो रहे हैं, कुछ अदर बैकवर्ड क्लासेस में आ रहे हैं, कुछ शेड्यूल कास्ट में आ रहे हैं, कुछ शेड्यूल ट्राइब्स में आ रहे हैं। उसके बाद दलित, वो लोग जो वैदिक टाइम से जो है वो डाउन ट्रॉडन है, उनका भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। माइनॉरिटीज हैं काफी सारी, उनका भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। बहुत सारी बड़ी बातें हैं, बहुत सारी छोटी बातें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना एलिफेंट साइज का हो, जिसको बोलते हैं एलिफेंटाइन साइज का हो। बिल्कुल, अगर आप देखें नॉर्मली तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस टाइम बना था 395 आर्टिकल्स से, 395 आर्टिकल्स, और उस टाइम पर 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। शेड्यूल पार्ट्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं हम आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। और अगर आप आज देखें, ये हो चुके हैं 470 समथिंग, 22 पार्ट से 25 पार्ट्स हो चुके हैं और 8 शेड्यूल से हो चुके हैं आपके 12 शेड्यूल। आप देख सकते हैं उस टाइम पर कितने आर्टिकल्स थे
और ये दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, कुछ बड़ा भी है, कुछ कम भी हुआ है। ओवरऑल 470 आर्टिकल्स पर हम पढ़े हैं, राइट। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है वर्ल्ड का। सो आई होप द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू। सेकंड, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, इधर से लिया, उधर से लिया, उधर से लिया, इधर से लिया। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि मेरी अम्मी जान हमेशा मुझे बताया करती हैं कि कहीं से भी अगर आपके पास कोई अच्छी चीज आ रही है तो उसको बिल्कुल लीजिए, वेलकम दैट, और उस चीज को एज इट इज ना लेके स्मार्टली उसको कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई करें। मेरे केस में मेरी जो वीकनेस है या मेरी जो स्ट्रेंथ है, मैं उसके हिसाब से उस चीज को अडॉप्ट करूं जो मैंने अच्छी चीज सोसाइटी से सीखी, और जो बुरी चीज है उसको मैं डिस्कार्ड करूं। इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर्स ने काम किया। द पीपल आर मैग्निफिसेंट पीपल, intellectual people, the people were. That's why we still remember them, right? So उन लोगों ने क्या किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, everybody knows, and he was also the chairman of the drafting committee, right? An erudite person, so learned. So अलग अलग सोर्सेस, हमने आयरलैंड से कुछ लिया, हमने ब्रिटेन से कुछ लिया, हमने जापान से कुछ लिया, हमने यूएस से कुछ लिया, हमने यूएसएसआर से कुछ लिया, हमने साउथ अफ्रीका से कुछ लिया, और तब जाकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एज इट इज कॉपी नहीं किया। रिमेंबर, हमने उसको अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो उस टाइम हो रहे थे ना, उसके हिसाब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ढाला है। और फिर उसमें जो बुरी चीज है, मतलब बुरी मतलब जो हमारे लिए फिट नहीं है, अनफिट है, उसको डिस्कार्ड किया है, और जो हमारे लिए जरूरी थी उसको अडॉप्ट किया है। सो अब आप कैसे कह सकते हो ये कॉपीड है या बोरोड है? आई डोंट एग्री, एंड यू शुड आल्सो नॉट एग्री। आपकी कंट्री है, यू शुड फील प्राउड ऑफ योर कंट्री एंड प्राउड ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, प्राउड ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। और प्राउड फील जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आप क्रिटिक्स का पार्ट नहीं बनेंगे। You'll not try to defend their point, you'll refute them by saying this thing, that yes, though it has been drawn from the various sources, but it doesn't mean it has been plagiarized, it doesn't mean it has been a copy paste. Third point, blend of rigidity and flexibility. देखिए, अगेन मुझे अपनी अम्मी जान की बात याद आती है। मेरी अम्मी जान हमेशा से कहती हैं कि लकीर के फकीर मत बनो। एक कहावत है हिंदी में, लकीर के फकीर। लकीर के फकीर का मतलब है कि जो एक बार आपकी सोच बन गई या किसी ने आपकी सोच बना दी, आप उसी पे स्टिक नहीं रह सकते। वो कैसे? वक्त के हिसाब से आपको बदलना पड़ता है। वक्त बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, डायनामिक हो रहा है चीजें, बहुत सारी चीजें, पूरा वर्ल्ड डायनामिक है, बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस वक्त के हिसाब से नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? दिल बी रिडंडेंट। Nokia is the prime example. At one time, Nokia dominated the market. It had the greatest market share. But when the other companies came and they introduced their smartphone into the market, when Nokia was adamant with its strategy of sticking to the same technology and not to change it, in the end, what happened? Nokia had to pay the heavy price, and now they are out of the market. Now they're trying to come into the market, but they're not able to do so. Why? Because already such big giants have captured the market share. Especially, you can see the companies like Realme, MI. So, this thing, you have to change. Similarly, Constitution is a blend of flexibility. I'm talking about first flexibility. It's so flexible. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर्स ने स्पेस रखी है इसमें कि इतना फ्लेक्सिबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि वक्त के हिसाब से अगर हम उसको चेंज करना चाहें, खींचना चाहें ऐसे ऐसे तो हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नींव को नहीं हिला सकते हम कॉन्स्टिट्यूशन की। नींव आपकी हो, आपके घर की हो या आपके कॉन्स्टिट्यूशन की हो, दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। अगर वो हिल गई तो सारा का सारा अस्तित्व ढह जाएगा। द फाउंडेशन मस्ट बी रॉक सॉलिड। सो लेकिन हाँ, घर के अंदर अगर आपको चेंजेस करना है, यू कैन डू सो। फाउंडेशन में नहीं होने चाहिए। घर के अंदर आपको कमरा इधर से तोड़ के उधर बनाना है, किचन इधर से तोड़ के उधर बनाना है, डू इट। कुछ बढ़ाना है, कुछ घटाना है, डू इट। तभी तो आपके आर्टिकल्स बने, बढ़े, घटे। दैट इज द रीजन।
So this is the blend of flexibility plus blend means a combo. Blend means a combo, a combination. Then rigidity. It's also rigid. अब ऐसे नहीं है इतना उसको फ्लेक्सिबल, वो है ना, आदमी को इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए और इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए. आपने देखा होगा घर के कुछ बड़े लोग होते हैं जिनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं बहुत रिजिड. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की बाहर पढ़ने जा रही है उनके घर की, तो वो बोलते हैं हमारी खानदान की कोई लड़की जो है आज तक बाहर नहीं गई, तुम नहीं जाओगी बाहर, और हमारे खानदान में तो ये होता आया है, अब नहीं होगा चाहे वक्त कुछ भी बदले. तो ऐसे नहीं होता. यू गेटिंग? आपको रिजिड और आपको इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होना कि कोई भी आपको उठा के फेंक के चला जाए. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा है, इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है, इतना रिजिड भी नहीं है. राइट? जो रिजिड नहीं है वो फ्लेक्सिबल है, और जो फ्लेक्सिबल नहीं है वो रिजिड है. कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी है जिसको चेंज करने में ना हिल जाता है. जीएसटी फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन करने के लिए आप देखें कितने टाइम से जीएसटी चल रहा है, यूपीए सरकार से चल रहा है, एनडीए सरकार में जाकर पास हुआ, क्योंकि उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए और उसके बाद स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी लेना है. ये जो मैं बोल रहा हूं इसको बकवास मत समझें. इन पॉइंट्स पे हम लेटर ऑन चर्चा करेंगे जब हम आगे बहुत डीप में इसको पढ़ेंगे. राइट? मोटा मोटा पढ़ाऊंगा और डीप में भी ले जाऊंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है. कीप एंजॉयिंग एंड रिमेंबर, लाइक जरूर कर दें और यहीं के यहीं सब्सक्राइब बटन आपको नजर आ रहा होगा, हिट द बेल आइकॉन. ओके, नेक्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हम लोगों ने चूज करी पार्लियामेंट्री. राइट? अब देखिए गवर्नमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं, ये आपकी कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज करे या प्रेसिडेंशियल. फॉर एग्जांपल इन यूएस president is all powerful because the people have opted the presidential form of government, unlike India who has opted the parliamentary. इसके पीछे रीजन है क्योंकि हम लोगों को गवर्न किया अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन के अंदर जो चलता है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है. राइट? तो हम लोगों ने गुलामी करी है, तो हम तब से ही देखते आ रहे हैं इन लोगों का सारा सिस्टम, कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, कैसे कंट्री को गवर्न कर रहे हैं. तो हमारे पास उसका एक्सपीरियंस था, तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले ली. लेकिन इतना ही नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत सारे फीचर्स होते हैं. मेजोरिटी पार्टी का रोल होता है. राइट? जो आपका लीडर होता है रूलिंग पार्टी का, वो हाउस का भी लीडर होता है वो. तो दैट विल सी इन द लेटर लेक्चर्स. एंड द लास्ट इज द फंडामेंटल राइट्स. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपको पता है कि अगर आपको एक पौधे को ग्रो करना है ना, तब उसको आपको कंड्यूसिव कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी प्रॉपर, ताकि वो फोटोसिंथेसिस जो है वो कर सके, उसे प्रॉपर सनलाइट मिले, उसे प्रॉपर वाटर मिले, तभी वो डेवलप कर पाएगा. इसी तरह से हम लोगों की पर्सनालिटी है, अनटिल अनलेस हमें जो है कंड्यूसिव कंडीशन नहीं मिलेंगी, वी कैन नॉट बी अ गुड पर्सनालिटी. फॉर एग्जांपल एक ऐसी कंट्री जहां पर हर टाइम हमारी पीस को, हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो, तो वहां पर पर्सनालिटी ग्रो नहीं कर सकती. हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर हम खुल के बोल सके, हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस हो, एक्सप्रेशन हो, ठीक है ना, इक्वालिटी हो जहां पर. सो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें चाहिए. इन ह्यूमन ट्रीटमेंट में वी कैन नॉट बी अ गुड पर्सनालिटी. हम कभी भी एक्सीलेंस ट्रेन नहीं कर सकते, हम कभी भी साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं कर सकते. एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते कहते चले गए इस दुनिया से कि प्लीज गो एंड डेवलप रेशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें. यूथ से कहते कहते चले गए वो. तो वो कैसे होगा? वो टेम्परामेंट तब डेवलप होगा जब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होंगे, और फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो सब रॉन्ग है. इसी तरह से हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और आज वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और इसके अंदर चेंजेस चलते रहते हैं. सब फंडामेंटल राइट आते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होती रहती है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सिर्फ इस लेक्चर में 5 ही फीचर्स मैंने जो है आप सबसे डिस्कस करे. सिर्फ ये काम इसलिए थे क्योंकि आई वांटेड टू सी योर रिस्पांस. Did you people like it? Please comment box पे बिल्कुल बताएं. अगर आप लोगों को पसंद आएगा तभी I'll be going to continue this series. So thank you people, and again for the 3rd time saying, like it, subscribe it, and comment it as well. Comment on it. Thank you. Nice time.